भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। आप तो जानते ही जो देवों में महादेव हैं उनकी महिमा कैसे हो सकती है। महाशिवरात्रि आने वाला है और सभी भक्तों ने इसकी तैयारी धूमधाम से शुरू कर दी है। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कहानी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने को इच्छुक थी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की थी। सभी देवतागण इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने गंधर्व को पार्वती के मद के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। जब पार्वती ने ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। माता पार्वती की घोर तपस्या से चारों ओर हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती से आवाहन किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, परंतु मां पार्वती के हठ से भगवान शिव ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई उच्च कुलों के राजा महाराज और शाही रिश्तेदार इस शादी में सम्मिलित हुए, लेकिन शिव की ओर से रिश्तेदार नहीं आए क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। उनकी शादी बहुत ही भव्य हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विषिक्त लोग भी उनकी विवाह में मेहमान बनकर आए। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक साथ आने का मन बनाया। क्योंकि शादी एक राजकुमारी से हो रही थी, इसलिए विवाह में एक अहम समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उनकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब किया गया। अब बारी शिव की तरफ से थी। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार लज्जित करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता या रिश्तेदार परिवार में कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे नशे में चूर और विचित्र अवस्था में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और ना ही शादी को लेकर कोई उत्साह में नजर आ रहे थे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे। फिर नारद मुनि उठे, जो उस सभा में मौजूद थे। नारद मुनि ने कहा, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि वह माता पिता के बारे में नहीं जानता? फिर नारद मुनि ने कहा कि भगवान स्वयंभू हैं। ना ही इनके माता पिता हैं और ना ही कोई इनकी विरासत है। इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी ना किसी को जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माता हो ही ना? तब नारद मुनि ने उनसे कहना शुरू किया कि इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली सबसे पहली चीज ध्वनि ही थी। उनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि परमात्मा अगर अपने रूप में प्रकट हुए हैं तो उनका अर्थ ये नहीं कि अपनी वो निर्गुणता खो बैठे हैं। महेश्वर सभी कुल गोत्र से परे परात परब्रह्म है। ये गोत्रहीन होकर भी सबसे गोत्रवान है। ये कुलहीन होकर भी सर्वत्र कुलीन है। सर्वथा निर्गुण होकर भी गुणवान है।
नारद मुनि की बात सुन सभी शिव के आगे नतमस्तक हो गए। फिर शिव और पार्वती माँ का शादी संपन्न हुआ।